अरे वोटवा जाएगा कहाँ भाई, वोटवा तो हमरे न है। ये भरम छोड़ दे, ये वोटवा हमारा विकास करेगा, उसी का वोट है। माहौल बनल था, बनल है और बनल रहेगा। 3 नहीं 30 आंकिए और एक सवर्ण का विरोध। अब एक वोट भूल से भी मत समझे कोई भी सरकार। और हमारे अंदर वोट पोलराइजेशन का जो शक्ति है और उस सब का प्रयोग होगा चुनाव में, यदि हमारे मांग को नहीं माना गया तो। गुस्सा में क्यों नहीं रहे, हमारा हक ही नहीं मिल रहा है। हम लोग विधानसभा में हमारी आवाज़ उठाई गई, हम लोग यहाँ पे कई बार यहाँ पे आयोग में हम लोग लिखे, लेटर लिखे, कोई सुनने वाला नहीं है। ये बोल रहे हैं आप राजकीय से बात करिए, तो यहाँ पे इनको बैठने से क्या फायदा। हम जब राजकीय में हम लड़ेंगे डायरेक्ट, तो यहाँ पे इसको बनाने से कोई फायदा है बताइए। तो राजकीय से हम लोग बात करेंगे, कुर्सी छोड़े, यहाँ पे दूसरा पौधा है। 10% का जो छूट दिया गया है, कुछ अधिकारी उसमें से भी मिलकर आप सभी से पूछ सकते हैं, उसमें भी घोटाला कर रहे हैं। जहाँ 2000 सीट आना चाहिए वहाँ पर 900 कर दे रहे हैं, 800 कर दे रहे हैं। बहुत सारी गड़बड़ी चल रही है। हमेशा से प्रभाव डालते हैं, इस बार भी डालेंगे। हमारे बिना चुनाव कहाँ होना है। हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं, मेरा नाम है उत्तम कुमार। देखिए, बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और अभी हमारे साथ स्वर्ण समाज के लोग हैं। ईडब्ल्यूएस को लेकर ये जो है आए थे, स्वर्ण आयोग का जो है घेराव करने के लिए आए थे। तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहेगा, काफी गुस्से में हैं आप लोग। गुस्सा में क्यों नहीं रहे, हमारा हक ही नहीं मिल रहा है। हम लोग विधानसभा में हमारी आवाज़ उठाई गई, हम लोग यहाँ पे कई बार यहाँ पे आयोग में हम लोग लिखे, लेटर लिखे, कोई सुनने वाला नहीं है। अब ये जो यहाँ पे बैठे हुए अधिकारी हैं उच्च आयोग के, ये बोल रहे हैं आप राजकीय से बात करिए, तो यहाँ पे इनको बैठने से क्या फायदा। हम जब राजकीय में हम लड़ेंगे डायरेक्ट, तो यहाँ पे इसको बनाने से कोई फायदा है बताइए। आप खुद बताइए, ये राजधानी में बैठने से इनको क्या फायदा। ये अपना कुर्सी छोड़ दें। जब ये बोले कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, आप राजकीय से बात करिए, तो राजकीय से हम लोग बात करेंगे, कुर्सी छोड़े, यहाँ पे दूसरा पौधा है। अच्छा, बिहार में जो है भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, ये सब का स्थिति काफी दयनीय है, कोई सुनने वाला नहीं है। दयनीय है तो इसी के लिए तो हम लोग यहाँ पे हैं, दयनीय से ही उत्तीर्ण करने के लिए आए हैं ना। समय आता है, समय आ गया अब उत्तीर्ण करने का। हम लोग काफी दिनों तक देख लिए हैं कि हाँ, स्वर्ण के नाम पे वोट, बीजेपी को वोट, एनडीए को वोट हर समय देते आ रहे हैं। क्या उसके नेता आते हैं, बोलते हैं कि हाँ, अरे वोटवा जाएगा कहाँ भाई, वोटवा तो हमरे न है। ये भरम छोड़ दे, ये वोटवा हमारा विकास करेगा, उसी का वोट है। कोई रहे, हमारा विकास नहीं करेगा तो हम वोट कैसे देंगे आपको। वोट से ही आपने दिखा रहे हैं पावर, गद्दी वोट से ही आता है ना। आप गद्दी पे बैठ के हमको भूल जा रहे हैं, वोट लेते हैं फिर भूल जाते हैं, सीधे बोलते हैं कौन है भाई, कौन स्वर्ण समाज क्या है। आप 10% हम भूमिहार हैं। 10% का जो छूट दिया गया है, कुछ अधिकारी उसमें से भी मिलकर आप सभी से पूछ सकते हैं, उसमें भी घोटाला कर रहे हैं। जहाँ 2000 सीट आना चाहिए वहाँ पर 900 कर दे रहे हैं, 800 कर दे रहे हैं। बहुत सारी गड़बड़ी चल रही है। 2% हो के क्या कर लीजिएगा। 2%, अरे शेर हम एक ही बोल रहे हैं बार बार, शेर अकेला होता है जंगल में, 10, 20, 30 किलोमीटर के रेडियस में एक होता है। बहुत लोग अनेकों की संख्या में रहते हैं, कुछ उखाड़ पाते हैं शेर का। शेर जो चाहता है वो करता है। इस बार जो बिहार विधानसभा का चुनाव होगा, उसमें स्वर्ण कहाँ जाएगा, किधर जाएगा। अरे स्वर्ण जिसके हम लोग की मांग जो है उससे हम लोग डिसीजन लेंगे। अगर हमारा मांग पूरा करें, जहाँ है वहीं पर स्थगित रहेंगे। जैसे भाई ने बताया, एकदम अस्थिर रहेंगे, कहीं हिलने वाले नहीं हैं। नहीं तो विचार करेंगे, हिलेंगे, हिलाएंगे और बिहार बदलाएंगे। एक चीज सुन लीजिए, सवर्णों को एक, जैसे आप बोले कि 2%, हमें 2 से आप 20% के इतना समझिए, काहे कि वोट जो माहौल बनाने का काम होता है। हम लोग शुरू से ही सामाजिक काम करते रहे हैं। समाज में बहुत वाला हम ही लोग हैं ना, बसाते हम लोग ना। जहाँ से वोट का आप बनाए हुए हैं जमावड़ा, परसेंटेज जो दिखा रहे हैं, वो परसेंटेज को बसाने वाले, रखने वाले हम लोग हैं। कुछ लोग अभी बता रहे हैं सामंतवादी, ये वादी, वो वादी, बहुत तरह की बातें बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग वो नहीं हैं। हम लोग हेल्पिंग वाले हैं। माहौल बनता है, माहौल बनल था, बनल है और बनल रहेगा। ये आप लिख के ले लीजिए। बिहार में लेकिन जो नेता लोग हैं वो स्वर्णों के लिए बात नहीं करते। अरे मत करें ना, हम उजागर हुए हैं ना, हम करते हैं। हम नेता लोग को नहीं सोचते हैं, नेता नहीं आते हैं। बहुत सारे नेता आ भी रहे हैं तो बिहार राज्यसभा में उन लोगों को दबाने की कोशिश की जाती है। ठीक है, जैसे कि हमारे बहुत सारे विधायक हैं जो कि अपना नेता पे डिपेंड हम हो ही नहीं सकते। बदलाव होगा बिहार में, आंदोलन नेता बदलाव होना चाहिए, बदलाव हो जाएगा। अगर बढ़िया काम नहीं करेगा तो बदलाव होगा, नहीं होगा तो बदलाव नहीं होगा। तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सभी घटक दल को इस पर विचार करना होगा कि सवर्ण युवाओं कुछ तो मांग है, कुछ तो कष्ट में है कि आज लोग सड़क पे उतर रहे हैं। तो इसीलिए हमारा मात्र एक ही मांग है, क्योंकि अगर सवर्ण आयोग ईडब्ल्यूएस उम्र सीमा छूट दे देती है 5 साल का, तो हमारे सवर्ण समाज के लाखों बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा। 2% होके क्या क्या कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, जिसका अगर एग्जाम्पल के रूप में समझिए, अगर जिसका मान लीजिए अगर 30 वर्ष उम्र है और उसको अगर 5 साल का और अटेम्प्ट मिल जाएगा, 5 अटेम्प्ट बढ़ जाएगा, तो निश्चित तौर पे उसको सरकारी नौकरी में कम से कम लाभ मिले, संभावनाएं बढ़ जाएगी, नौकरी में उनका एक उम्मीद बढ़ जाएगा। और वो उनका उम्मीद सरकार ने ही जगाया है।
हम लोग पहले ईडब्ल्यूएस के लिए जब आंदोलन करते थे तो सरकार ने हमें 10% आरक्षण दिया। आप हमको अगर आरक्षण श्रेणी में ला दिए हैं तो मेरा मानना है कि आप हमको पूर्ण रूप से आरक्षित कीजिए, और जो SC ST OBC अन्य वर्ग को जो आरक्षण का प्रावधान है वो ईडब्ल्यूएस उम्र सीमा भूमिहार लोग जो हैं इस बार बिहार विधानसभा में कितना प्रभाव डालेंगे आप? हमेशा से प्रभाव डालते हैं, इस बार भी डालेंगे। हमारे बिना चुनाव कहाँ होना है? बाकी जाति तो सो रहे हैं लेकिन भूमिहार तो जाग गया। अभी हम लोग एक कार्यक्रम किए किस मेमोरियल में, हजार लोग जुटे, तो हम लोग का चौक चौपाल पे हम लोग 5 सालों जागते रहते हैं। हम लोग सोते कब है? क्या बदलाव कर दीजिएगा? हमेशा से बदलाव करते। कितने प्रतिशत? हम लोग बताइए 2-3% आप बोल रहे हैं। कौन सा जात 20% है बिहार में? कौन सा जात 20% है? सब तो 3%, 4%, 3%, 4% है। हम प्रबुद्ध जाति अगर 3% है तो कम है। हमको 3 नहीं 30 आंकिए, 3 नहीं 30 आंकिए, और एक सवर्ण का विरोध अब एक वोट भूल से भी मत समझे कोई भी सरकार। और हमारे अंदर वोट पोलराइजेशन का जो शक्ति है और उस सब का प्रयोग होगा चुनाव में यदि हमारे मांग को नहीं माना गया तो। कितना प्रभाव डालिएगा चुनाव पर आप लोग? इस बार तो चुनाव जो हमारी मांगे पूरी करेगा उसको ही हम लोग वोट देंगे, नहीं तो बड़े भैया अंकित भैया बोले ही हैं कि इस बार जहाँ तक आप बोले 3% की बात, तो 3% ही 30% को बदलता है। ये चीज़ याद रखिएगा, 3% 30% को बदल देता है। बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। नीतीश कुमार लगातार तो काम कर रहे हैं, तो हमारी घोषणाएं कर रहे हैं लगातार। अरे तो हमारी मांगे भी तो नीतीश कुमार जी पूरी करेंगे ना। क्या लगता है पूरा होगा? जो पूरा करेगा वो हम हमारे साथ है, जो नहीं पूरा करेगा वो आज क्या कुछ कहा गया है यहाँ? एक्चुअली में जो मांग है हमारा कि ईडब्ल्यूएस वगैरह में मुझे छूट मिलनी चाहिए, वो तो मिलनी चाहिए। हमारे जो भैया हैं उनके नेतृत्व में हम लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, और जहां हम दबाव डाल रहे हैं सरकार पे। सरकार हमारी मांग सुनेगी और हमारे भैया मेहनत कर रहे हैं उस पर। और मुझे आशा है कि बहुत जल्द ही इस पर सरकार सोच विचार करके हमें जो लिमिटेशंस है उसको बढ़ाएगी। बिहार का स्वर्ण जो है इस बार किस तरफ रहेगा चुनाव में? चुनाव देखिए, हम लोग किसी को ये प्रेशर नहीं दे रहे हैं कि तुम इसको वोट दो, इसको वोट दो, इसको वोट। मुझे केवल भूमिहार से मतलब है। ये नॉन पॉलिटिकल पूरा एक्टिविटी हो रहा है, ठीक है। किसी पर प्रेशर नहीं दिया जा रहा खफा तो एक समाज ही खफा है। खफा की बात नहीं है, तो हम किसी पर प्रेशर नहीं डाल रहे हैं। जैसा हमारे नेतृत्व में भैया बोल रहे हैं, हम नॉन पॉलिटिकल समिति में काम करते हैं, और जिसका जहां मन हो वोट दे, उससे मतलब नहीं। लेकिन भूमिहार में जो एकता है वो होनी चाहिए। जो सरकार से मुझे लेना है वो लेके रहें। मिलेगा? हाँ, ऑफ कोर्स मिलेगा।